बिल्कुल, हमारे साथ सुब्रत पाठक साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सुब्रत पाठक जी, क्या कुछ कहना है? आपके साथ संसद में बैठते हैं एसटी हसन साहब, और जो बात उन्होंने कही है कि जो आसमानी आफतें आ रही हैं ये आप लोगों की वजह से, आपकी सरकार की वजह से आ रही है, क्या कहना है? हसन साहब भी सुन रहे हैं आपको। अब देखिए, संसद में हसन साहब बैठते हैं, हम लोग बहुत परिचय तो नहीं है, लेकिन ये है कि नाम से जानते हैं, निश्चित रूप से नाम से, और हमको हसन जी भी जानते ही होंगे। और लेकिन हसन जी तो काफी अच्छे व्यक्ति हैं, जिस तरीके से उनका जो स्वभाव है, सारी चीजें हैं, उनको देखकर जो लगता है कि बड़ा सरल उनका स्वभाव है, सहज स्वभाव है, लेकिन इस तरीके की बात उन्होंने कर दी तो निश्चित रूप से इसके ऊपर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जब इनके नेता जब कह देते हैं कि वैक्सीन जो है, ये कोविड की वैक्सीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, बीजेपी की है और नहीं लगवाएंगे, तो उसका ये परिणाम होता है कि नीचे तक उसका यह मैसेज चला जाता है इनके लोगों के द्वारा कि आज भी अगर आप जमीन पर चले जाओ तो लोग वैक्सीन की तमाम प्रकार की अफवाहें जो इनके लोगों के द्वारा फैलाई गई हैं उसमें वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये उस दल के लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं अपने लिए अब केवल लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए, और उसी से संबंधित एसटी हसन जी का एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर इस प्रकार का ये इन्होंने बयान दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये काफी पढ़े जब डॉक्टर हैं तो निश्चित रूप से अच्छे डॉक्टर हैं, आपने ही बताया। और तो कुल मिलाकर जिस प्रकार की स्थिति है तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा निराशाजनक इनका ये बयान है और एक हास्यास्पद बयान है। एसटी हसन साहब बताइए, जो बयान आपने दिया क्या कहना है आपका? आपने सुब्रत पाठक जी को भी सुना, उनका भी कहना है कि बड़ा अजीबो गरीब है बयान है। बताइए, आसमानी आफतें और ये तमाम चीजें ये इस वजह से है कि 7 साल से नरेंद्र मोदी की हुकूमत देश में चल रही है, ये किस तरह का बयान है साहब? क्या आप अपने बयान पर शब्दों पर अभी भी टिके हुए हैं? है कि मैंने ये कहा है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं रोहित भाई जी, कि जब नाइंसाफियां होती हैं, जब लोगों के साथ ज्यादतियां होती हैं, तब उस वक्त ऊपर वाले की रहमतें हमारे ऊपर नहीं आती और ऐसी आपदाएं आया करती हैं। आप एक अच्छे हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूं, मेरा और आपका मैं समझता हूं ये फेथ हैगा, हमारा ये विश्वास हैगा कि इस दुनिया को चलाने वाला हम लोग नहीं है, कोई और हैगा जिसने पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि की है। वो चाहे अल्लाह हो, ईश्वर हो, गॉड हो, वाहेगुरु हो, वो मेरी निगाह में एक ही है। मेरा और आपका पैदा करने वाला अलग नहीं है। क्यों हम लोग ये मानते हैं कि अगर गुनाह करोगे तो तुम्हें अजाब मिलेगा और अच्छे काम करोगे तो सवाब मिलेगा? तो वो अजाब तो दुनिया में भी आते हैं और वो आसमानी आफतें आती हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें अपने मालिक को, अपने परवरदिगार को, अपने पालनहार से को मनाना चाहिए, अच्छे काम करें, गुनाहों से बचें, तो हमें इन आसमानी आफतों से बच जाएंगे। रही बात सरकार की, सरकार ने इन सालों में जो कानून बनाए वो आपसे और मुझसे छुपे हुए नहीं है। चाहे वो सीए का कानून हो, जब फसाद हुए हो या मॉब लिंचिंग हुई हो या जगह जगह नाइंसाफियाँ अगर हुई हो और इंसाफ नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है जो हम सबका पालनहार है, जो हम सबका पैदा करने वाला है, वो कुछ ना कुछ सजा हम सबको देता है। सुब्रत पाठक साहब क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना एसटी हसन साहब ने जो बयान दिया, उस पर उन्होंने जो अब वो बात कह रहे हैं। देखो, कुल मिलाकर इनके द्वारा जिस प्रकार का इन्होंने जो ये बयान दिया है, ये तो ये किस मानसिकता के साथ में दिया गया बयान है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। किसी को इस देश में जो है तुष्टीकरण नाम दिया जाता है और एक देश का एक वर्ग, एक खासकर आज भी उस मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ है जिस मानसिकता ने सदियों तक इस देश की प्राचीन विरासत को रौंदा है। चाहे वह सोमनाथ का विध्वंस हो और चाहे वह अयोध्या का विध्वंस हो, और उनको वह बात नहीं खटकती है, लेकिन अयोध्या में यदि राम मंदिर बनता है तो इनको खटकता है। सीए के कानून में जो पाकिस्तान से लोग किस प्रकार से पाकिस्तान में आजादी के समय पर वहां के ऊपर जो हिंदू आबादी थी, आज वहां की स्थिति क्या है वह समाप्त हो गई, इनको वह नहीं खटकता है। कश्मीर से यदि हिंदुओं को किस प्रकार से बलात् निकाल दिया गया, हजारों मंदिरों का वहां के ऊपर विध्वंस किया गया, इनको वह बात नहीं खटकती है। अभी बंगाल में किस प्रकार से एक संप्रदाय विशेष के द्वारा वहां के ऊपर केवल हिंदू वर्ग के लोगों को, इसलिए केवल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया और इसलिए उनको कुचल दिया गया, उनके साथ में कितने जघन्य अपराध किए गए, ये इनको यह बात पीड़ा नहीं देती है
लेकिन सीएए के कानून पे यदि पाकिस्तान से आने वाले वो लाचार हिंदुओं को यदि यहाँ के देश की नागरिकता दी जाती है तो इनको यह बात खटकती है, इनको यह बात खटकेगी, क्योंकि इस देश में राष्ट्रवादी सरकार है। इस देश में कोई तुष्टीकरण करने वाली, कोई चापलूसी करने वाली सरकार नहीं है जो इस देश को लूट रही हो, इसलिए किसी वर्ग विशेष की तुष्टीकरण कर रही हो। इस देश सरकार ने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास। अगर लाचार मुसलमान आ गया तो क्या करेंगे आप? इस देश में हमने आतंकवाद को कुचला है। जिस कश्मीर में आतंकवादियों को दमादों जैसे एसटी हसन साहब क्या कह रहे हैं आप? सुब्रत पाठक जी, एसटी हसन साहब कुछ कह रहे हैं, एसटी हसन साहब कुछ कह रहे हैं, आपकी बात है, बोलिए। और इनका दर्द स्वाभाविक है, इनका दर्द स्वाभाविक है। बोलिए हसन साहब। देखिए ये अपने एजेंडे पे आ गए हिंदू मुसलमान के। अगर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है तो आप पाकिस्तान की हालत देखिए, ऊपर वाले ने उसको किस जगह पहुंचा दिया। अगर कहीं पे भी हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ था, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, जुल्म करने वालों के साथ क्या किया ऊपर वाले ने? क्या ये बात छुपी हुई है? मैं कब मना कर रहा हूँ इस बात को, लेकिन उसको हिंदू मुसलमान की चश्मा उतार दिए भाई साहब। अब इस वक्त देखिए इंसानियत को, इस वक्त देखिए कोरोना को, इस वक्त ये सब काम मत करिए। लाशों के साथ एसटी हसन साहब मैं आपको रोकूंगा, एसटी हसन साहब मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपकी बात आज मुझे भी चुभी है।